अगेन एक और हस्ती के साथ हमारे बीच इस टाइम राकेश गोयल जी मौजूद हैं। मैं स्वागत करती हूँ राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे थैंक यू, धन्यवाद। न्यूज़ के और चर्चा आज के टॉक शो में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं रियल एस्टेट के ऊपर। और राकेश जी पंजाब से आते हैं और पंजाब तो है ही, वैसे ही कहें कि हम क्या कहते हैं खुशनुमा लोगों का प्रदेश। राकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो के अंदर। रियल एस्टेट एक अपने आप में ही बहुत, रियल एस्टेट बोलते तो लगता है यार बहुत बड़ा सा बात होगी, तो कैसे देखते हैं इस रियल एस्टेट को भारत में और स्पेशली पंजाब में कि बहुत इसमें बहुत कुछ नेगेटिव भी रहता है, तो फेयर डीलिंग कैसे क्या रहती है वो थोड़ा सा एक बार बताएं और वुमेन की इन्वॉल्वमेंट कैसे होगी इसके जी। थैंक यू एसएस न्यूज़। मैं बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। रियल एस्टेट सेक्टर आने वाले समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इसका हमारे देश में, हमारे स्टेट में। पंजाब में करीब करीब 8% ये योगदान है जीडीपी में, और जिस तरह से ये चल रहा है वन ऑफ द मेजर सेक्टर है। अगर देखा जाए तो ये हम इसको कहते हैं कि सेकंड मोस्ट एम्प्लॉयड सेक्टर है एग्रीकल्चर के बाद। और पंजाब में इसका हमने पिछले करीब करीब 1.5 महीने में ही 7,000 वर्थ करोड़ ऑफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अप्रूव किया है, और बहुत अच्छे से ये चल रहा है। पंजाब में करीब करीब 3,000 प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं, और देखा जाए तो बाकी स्टेट्स के मुकाबले पंजाब में ये बहुत इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हालांकि मोहाली डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है, बट अमृतसर, जलंधर, फिरोजपुर, फाजिलका, बठिंडा, लुधियाना, इन सब में भी इसका हमारे पास बहुत प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होते हैं। और इस रेरा के आने के बाद, अथॉरिटी जिसको हम कहते हैं रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के आने के बाद, इसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी आई है, अकाउंटेबिलिटी आई है, और अलॉटीज का जिनको हम कंज्यूमर कहते हैं, होम बायर्स कहते हैं, उनका बहुत सारा कॉन्फिडेंस इसमें आ गया है। क्विक रिड्रेसल है, ट्रांसपेरेंसी है। मैं आपको बताऊं कि जब कोई भी प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड होता है, हम उसकी बहुत जांच करते हैं, उसके बाद ही रजिस्टर्ड किया जाता है। तो आमतौर पे आपने भाषा में भी सुना होगा कि अगर प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है तो उससे 5 से 10% प्रतिशत जो है उसका इमीडिएट प्राइस बढ़ जाता है। तो ये इसीलिए है कि एक अलॉटी को एक एश्योरेंस मिलता है कि अगर रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हो गया है तो इसका मतलब यह है कि ये प्रोजेक्ट सही है और बहुत अच्छे से चलेगा। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे अगर हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि सेबी के आने के बाद शेयर मार्केट में बहुत बूम आया है, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एक कॉन्फिडेंस है कि वो कंपनी उनके साथ नहीं करेगी। चेयरमैन साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके इंट्रोडक्शन के साथ हम इस चर्चा को शुरू करेंगे कि कैसे आप मिस, ठीक है रियल एस्टेट में मैन तो कभी से रहे हैं, बट स्पेशली वुमेन के साथ आप जो काम कर रहे हैं, जो कि वुमेन के लिए बहुत चैलेंजिंग रहता है ये काम करना, तो इसमें किस तरह से कैसे आप देखते हैं और कैसे आप उनको आगे लेके आते हैं आपके इंट्रोडक्शन के साथ? हमारी एक समझ है जी, ये शायद अलग है। हाँ, कि प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जब तक हम महिला को इस पे नहीं जुड़ा जाएंगे तब तक वो विकसित भारत ही नहीं हो सकता। क्योंकि आज की तारीख में हम देखा जाए तो जितनी भी बढ़ोतरी हमने की है वो हम समझते हैं कि मेन ही कर सकते हैं, और वो बात जो हो रही है आज की तारीख में हम समझते हैं कि महिला को इसमें जुड़ा के जो विकसित भारत की टारगेट है वो और भी जल्दी कर सकते। दूसरी बात रही कि आज काफी हम समझते हैं कि विमेन सिर्फ घर गृहस्थी संभाल सकते हैं, लेकिन नहीं। मैं समझता हूं कि जो इंटरनेट आई हुई है, लोग रिमोट एरिया में भी काम कर सकते हैं, घर से भी काम कर सकते हैं, और काफी कर भी रहे हैं। हमारे एरिया में भी काफी जो काम है महिला और भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। आर्किटेक्चर है, डिजाइन है, इंटीरियर्स है, और जो है उनके दिमाग अलग है। हॉर्टिकल्चर है, गार्डनिंग है, इसमें जो लगाव जरूरी है उसमें मैं समझता हूं महिला का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है और होना भी चाहिए। दूसरी बात रही है कि रियल एस्टेट जो है वो हमारे देश में सेकंड सबसे बड़ी
एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर के बाद। ग्रामीण क्षेत्र में अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत रहता है, लेकिन रियल एस्टेट में हमारे पास काफी जो स्किलिंग है वहां हमें कम पड़ रहा है। और जो ग्रोथ हम देख रहे हैं, आगे ग्रोथ देख रहे हैं, जब तक हम महिला को इसमें नहीं जुड़ाएंगे तब तक हमारा जो टारगेट है वो हम नहीं पूरा कर सकते। लार्सन एंड टूब्रो एक बड़ी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट करती है, उनका सीईओ की जो स्टेटमेंट रही है 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हमारे पास 25,000 स्किल वर्कर की शॉर्टेज है हमारी एक कंपनी में। तो आप सोचिए पूरे देश में कितनी शॉर्टेज है। हमारे खुद के कंपनी में 500 वर्कर्स के स्किल वर्कर्स की शॉर्टेज है। तो आज वैसे हम बोलते हैं कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हमको नौकरी नहीं मिल रही है, और दूसरी तरह आप देखें तो लोग बोल रहे हैं हमें स्किल वर्कर नहीं मिल रहा है। तो इसे हमें जोड़ने के लिए माही का एक बहुत महत्व का रोल है कि उसको हम जोड़ेंगे, उसको हम इसको साथ में लेंगे तो एक हम क्रांति लेके आ सकते हैं, जहां हम अनएम्प्लॉयमेंट को निकाल देंगे बाहर, गरीबी को हटा देंगे, और विकसित भारत की प्रॉस्पेरिटी जो हम समझते हैं वो भी होगा। तो ये दोनों मकसद माही के द्वारा करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।